मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी इसके पहला जो वीडियो, जस्ट पहले का वीडियो जो था, उसमें हमने प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट किया था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना हमको। तो 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन स्टार वाले अच्छे क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ये गिवन divide 207 is 3 part, divide 207 in 3 part such that all parts are in AP, all parts are in AP। फिर ये आपको the product of two smaller part will be 4000 to 623। जो स्मॉलर पार्ट का स्मॉलर 2 पार्ट्स हैं उसको मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 4623। तो वो पार्ट्स क्या होंगे, वो नंबर क्या होंगे, ठीक है। वो नंबर क्या होंगे, सिंपल सा है। क्या करेंगे हमने किया, गिवन दैट given that ठीक है, sum of 3 parts, sum of parts 207, product of two smaller parts, टू स्मॉलर पार्ट, कितना आया आपको 4623, ये दिया आपको, ठीक है। तो आपको वो जो नंबर्स को फाइंड करना है, लिखेंगे सिंस पार्ट्स ऑफ 207 आर इन एपी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे हम लोग। let 3 consecutive terms क्या हो गया आपका, मान लो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है। आप ए से मान भी सकते हो या फिर a प्लस डी, a प्लस 2d भी ले सकते हो आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कैसे भी लो। ऐसे थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने में, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। तो क्या फर्स्ट कंडीशन, देयरफॉर a माइनस डी प्लस a प्लस डी, कितना होगा 207 हो जाएगा आपका, जाएगा। इसी 207 को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, डी एंड माइनस डी कैंसिल जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका 3a इक्वल्स टू 207, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 207 अपॉन 3, कितना मिलेगा आपको 3 6 जा 18 एंड रिमेनिंग 2 327, ठीक। ये क्या मिला आपको 69, ये क्या मिला आपको 69, ठीक है। अब यार ये कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, तो हम जब भी कोई एपी एज्यूम करते हैं तो हम ये मान के एज्यूम करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटा है फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर हम इसे यही मानते हैं कि ये जो हमारा स्मॉलर पार्ट है, ठीक है, ए माइनस डी एंड ए विल बी स्मॉलर पार्ट, देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन क्या मिलेगा आपको, a माइनस डी इंटू ए इक्वल्स टू कितना जाएगा 4623, हियर a इज 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल्स टू 4673, ठीक है। और 69 माइनस डी इक्वल कितना जाएगा 4623 अपॉन 69, ठीक है। इसे डिवाइड कर दो आप,
डिवाइड किससे होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बराबर। यहाँ पर देखो 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15, रिमेनिंग 1, 3 4 जा 12, रिमेनिंग 0, 3 1 जा 3। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा डिवाइड करने पे, 23 से डिवाइड करो। देखो 23 डिवाइड टू 1541, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 10, 2 7 जा करेंगे तो 6 टाइम लो, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18, फिर कितना आएगा डिवाइड करने पे, तो इसको डिवाइड कर दें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 हो गया, 40 माइनस 8 कितना मिला आपको 6, 4 माइनस 3 1 1, ठीक है। फिर 7 टाइम ले लो, 7 7 3 21, 7 14 प्लस 2 16, कैंसिल हो कितना 63 मिला आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 16 माइनस 69 माइनस डी कितना मिलेगा आपको 67, ठीक है। या फिर क्या मिलेगा आपको डी इक्वल्स टू 69 माइनस 67 कितना मिलेगा डी आपको, या ऐसे कर लो माइनस डी इक्वल्स टू 67 माइनस 69, ठीक है, आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक। माइनस डी क्या रहेगा, माइनस डी इक्वल्स टू -2, तो डी कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। अभी टर्म निकाल लो, तो आपको तो ये मिलेगा फर्स्ट टर्म, ये मिल गया आपको, सेकेंड ये मिल गया आपको, थर्ड निकाल दो आप, ठीक है। therefore नंबर a माइनस डी इक्वल्स टू, ये कितना आपको मिला 69 -2 67, देखो सेम, सेकेंड ए आपका 69 है, थर्ड ए प्लस डी आपका है, कितना जाएगा आपका 69 प्लस 2 71, देयरफॉर नंबर, देयरफॉर या आंसर कर लो, पार्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ 3 parts of 207 is 67 69 71, ठीक है। इसमें से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन इजी है, सिंपल भी है, और बस आपको सिर्फ मूवमेंट करना है या समझना है, माइंड को उस पर टेस्ट करना है, ठीक है। लिखो आप इसे, क्वेश्चन नंबर कितना आपका है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया आपको, हियर देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑफ द मिडिल, करें मिडिल का जो 3 टर्म्स एग्जैक्टली है वो उसका सम कितना 225 दिया है, एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429, और लास्ट का 3 टर्म का सम कितना दिया 429, तो राइट द एपी, तो एपी लिखना आपको, ठीक है। हियर टोटल टर्म कितना दिया आपको, गिवन दैट, गिवन दैट, ठीक है। टोटल टर्म्स 37 कहते आपको 37, ठीक है। अभी 37 दिया आपको, तो एग्जैक्टली मिडिल 3 टर्म्स, तो लिखेंगे यहाँ पे अच्छा सम ऑफ एग्जैक्टली मिडिल टर्म्स 3 मिडिल टर्म्स कितना दिया आपको, एग्जैक्टली 225 सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इक्वल्स टू कितना दिया आपको 429, ठीक है। फाइंड एपी,
फाइंड ए पी, आपको ए पी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन में आते हैं। यहाँ क्या होगा, एग्जैक्टली मिडिल टर्म लिखेंगे यहाँ पे, मिडिल टर्म ऑफ 37 इक्वल्स टू, या एन कर लो, एन प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मिडिल टर्म ऑफ 37 इक्वल्स टू कितना जाएगा, 37 प्लस 1/2 मीन्स क्या आएगा 39, ठीक है। क्या आएगा 39 आएगा, सॉरी 38 आएगा, तो में कितना आएगा आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर, अब यहाँ तो हो गया आपका एग्जैक्टली मिडिल 37, तो 37 कितना हो गया आपका, इतना हो गया, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तो हो गया आपका एग्जैक्टली 390, ये क्या हो जाएगा आपका 390, तो वो देयरफॉर मिडिल क्या होगा आपका, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म T90, ठीक है। अब ये क्या लिया, एग्जैक्टली therefore 3 एग्जैक्टली मिडिल टर्म, ठीक है। तो एक इसके पहले इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा आपका T18, T19 एंड T20, ठीक है। समझा आपको, समझा ना। तो एग्जैक्टली पूछा मिडिल, तो एक पहले का आएगा और एक बाद का आएगा, और तो है ही बीच का है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम कंडीशन क्या मिलेगा आपको, T18 प्लस T19 प्लस T20 इक्वल्स टू 225 फ्रॉम कंडीशन 1, ठीक है। 225 T18 मतलब A प्लस 17D, A प्लस 17D, T19 A प्लस 18D, T20 A प्लस 19D, ठीक है, A प्लस 19D इक्वल टू 25। अब आपको ये समझ नहीं होगा ये कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो फॉर्मूला, सिंस Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से लिखना जरूरी रहेगा आपको, क्योंकि हम डायरेक्ट किया ना, ये फॉर्मूला जरूरी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा है पहले से ही, दिमाग लगाओ। T1 ये होता है, T2 क्या होता है, A प्लस डी होता है, T3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, यहाँ जितना होता है उससे एक कम होता है। तो यहाँ पर जितना था 18 था 17 लिया, 19 था 18 लिया, 20 था 19 लिया, ठीक है। तो जितना रहेगा उससे क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो इससे आगे हम सॉल्व करेंगे। देखो हियर ए 3 हो गया आपका, प्लस 17 18 19, ये यहाँ कर दो, 18 82 18 18 18 36 54D इक्वल्स टू 225, सॉल्व कर दो, 3 डिवाइड कर दो, तो A प्लस 3 1 जा 3 3 24D इक्वल्स टू कितना होगा, 3 7 जा 21 3 5 जा 15, इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको, ठीक है। अभी फ्रॉम कंडीशन सेकेंड क्या दिया है, फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, ठीक है। लास्ट 3 टर्म, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, तो 37 36 35, ठीक है। तो सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, कितना दिया 429। तो लास्ट 3 टर्म क्या हो गया आपका, T 35 प्लस
T36 प्लस T37 इक्वल्स टू 429। ठीक है, अभी वही करेंगे a प्लस 34d, देयरफॉर a प्लस 34 इंटू डी, a प्लस 35 इंटू डी, a प्लस 36 इंटू डी इक्वल्स टू 429। ठीक है, ये किया। अभी a 3a हो गया, 3a प्लस 35 34 34 35 36, ये क्या करो 35 3 जा 105 डी इक्वल्स टू कितना 429। 3 डिवाइड कर दो, a प्लस 3 जा 9, कितना होगा यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, डी इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन सेकेंड एंड फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट। क्या आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करने क्या आएगा, लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 35d 143, a प्लस ये कितना आपका है 18 है, 18d इक्वल कितना मिलेगा आपको 75। सॉल्व कर दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, क्या सॉल्व में जाएगा आपका, ये तो गया, ये कितना बचेगा 17 बचेगा आपका। 17 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 8 हो गया आपका, 30 माइनस 7 6 हो गया आपका। ठीक है, डी कितना मिलेगा 68/17 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डी मिला आपको 4, डी क्या मिला आपको 4। पुट इन इक्वेशन 1 कर दो यहाँ पे, तो a प्लस कितना 18 इंटू 4 इक्वल्स टू 75। ये कितना मिलेगा 75 माइनस इतनी 4 जा 72, कितना मिला आपको 3, ये मिला आपको कितना 3। ठीक है, देयरफॉर एपी, देयरफॉर T1 कितना जाएगा आपका T1 T2 T3 कितना जाएगा आपका T1 मीन्स A मीन्स 3 हो गया, T2 मीन्स A प्लस D 3 प्लस 4। ठीक है, कितना गया आपका 7, T3 मीन्स A प्लस 2D मतलब 3 प्लस A, कितना मिलेगा आपको 11। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी निकाल सकते हैं आप। T1 या T37 कितना हो गया आपका यहाँ पे T37 इक्वल्स टू A प्लस 36 इंटू डी, ये कितना हमको 3 प्लस 36 इंटू 4, कितना मिलेगा 3 प्लस 4 से 24, 2 रिमेनिंग करीब 4 से 2 प्लस 2 14, कितना मिलेगा आपको 147। नेट का मिलेगा आपको आंसर में AP क्या मिलेगा आपको 3 7 11 डॉट डॉट लास्ट का मिलेगा 147। ठीक है, तो इसमें से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका है 11 टू कंप्लीट पॉइंट 11। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया आपको, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखो, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A, second term is B, last term is C, then show that sum of all terms is A plus C into B plus C minus 2A upon 2 into B minus A। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो सिर्फ दिया आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन क्या बहुत इजी है। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हियर गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी given that, ठीक है, क्या दिया आपको terms of AP, terms of an AP, T1 A, T2 B,
TNC, ठीक है। सो दैट SN इक्वल्स टू क्या करना आपको, B प्लस सी, A प्लस सी, A प्लस सी इंटू B प्लस सी माइनस 2A अपॉन 2 इंटू B माइनस सी। ये आपको प्रूफ करना है, B माइनस सी, सॉरी B माइनस ए, ठीक है। ये प्रूफ करना है, बहुत ईजी है। देखो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में आते हैं, ठीक है। करते कैसे देखो, अभी सिंस T1 फर्स्ट टर्म ना, A इक्वल्स टू T1 क्या मिला आपको A, ठीक। D इक्वल्स क्या मिलेगा आपको T2 माइनस T1 मतलब B माइनस A हो गया, ठीक। सिंस Tn इक्वल्स क्या होता है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ कैपिटल लिख लिए क्योंकि वहाँ पे स्मॉल था, ये नंबर से स्मॉल कैपिटल लिख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और सिंबल है वो, ठीक है। तो Tn कितना हो गया आपका, या इसको ये नहीं कर दो, या इसको ये रहने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक। Tn कितना हो गया आपका A प्लस n पता नहीं है, D कितना आपको मिला, D मिला आपको B माइनस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अभी Tn से कितना आपका है, यहाँ पे C Tn है, यहाँ पे जाएगा आपका C हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसफर कर लो, C माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू B माइनस ए, ठीक है। और हमको n चाहिए तो n माइनस 1 कितना जाएगा आपका C माइनस ए अपॉन B माइनस ए, ठीक है। देखो B माइनस ए मिल गया, ठीक है। अभी क्या चाहिए, n कितना मिलेगा आपको, n इक्वल्स टू C माइनस ए अपॉन B माइनस ए प्लस 1, और a इक्वल्स टू n कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C माइनस ए प्लस B माइनस ए अपॉन B माइनस ए, मिल गया आधा। n इक्वल्स टू देखो B प्लस C हो गया आपका, माइनस माइनस 2a हो गया अपॉन B माइनस ए। तो आपको ये पार्ट मिल गया, ये पार्ट मिल गया, सिर्फ ये चाहिए आपको, ठीक है। तो फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है SN बनना है, तो लिखेंगे सिंस SN इक्वल्स टू क्या होता है n/2 इंटू A प्लस Tn, फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे SN, n कितना मिला आपको, ये मिला। अब इतना बार नंबर लिखो चाहे छोड़ दो इसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, या SB प्लस C माइनस 2A अपॉन B माइनस ए इक्वल्स टू B प्लस C माइनस 2A अपॉन B माइनस ए, ठीक है, अपॉन 2 हो गया इंटू A प्लस C, ठीक है, A प्लस C, ठीक है। अभी इसको इस फॉर्म में कर लो, सिंपल। देखो ये यहाँ पे आ जाएगा A प्लस C हो गया, A प्लस C हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इंटू B प्लस C माइनस 2A हो गया अपॉन B माइनस 2, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। एक्चुअली ऐसा है, ठीक। अब इसके पास आएगा 2 इंटू B माइनस ए, प्रूफ हो गया प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूफ, समझा। तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सिंपल सा ऐसे। तो आपको थोड़ा लगेगा क्योंकि नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट से हैं, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये कैसे आ रहा है, सोल्यूशन करना नहीं है। तो आप ये बात करोगे ना 2 बार, तो आपको सिंपली दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भूलेगा कभी नहीं, ज़िंदगी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ऐसे सब लिखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 11। चलो अच्छा, हम आगे अभी क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया 12 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या दिया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया आपको, एक सेकेंड, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP is equal to the sum of first Q terms, then show that the sum of first P plus Q term is 0. Sum of P terms में SP निकालना है, इक्वल टू द सम ऑफ Q terms, उसी के Q terms से इक्वल है, ठीक है। यानी
किसी टर्म्स का, किसी सीक्वेंस का, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पी टर्म्स वो इक्वल है क्यू टर्म्स के। यानी किसी सब एग्जांपल लो, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 10वां टर्म्स 10 टर्म्स इक्वल टू 20 टर्म्स, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि 10 टर्म प्लस 20 टर्म मतलब 30 टर्म भी इसके इक्वल होगा, 0 होगा, ठीक है। आपने इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, T9 0 तो T29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ द T19, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी है, तो लेकिन वहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो सिंपल है, अल्फ़ाबेट स्टार क्वेश्चन है, आपको लिखना भी है, अच्छा समझो, ठीक है। ये गिवन दैट given that in an AP SP या सम लिखो, sum of P terms equals sum of Q terms. Prove that sum of P plus Q equal to 0. Sum of P plus Q equal to 0 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, इसको हम डिवाइड करते हैं बोर्ड को थोड़ा सा, ठीक। सिंस फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस प्रूफ में सिंस एस एन इक्वल्स टू क्या होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया आपका फॉर्मूला, देयरफॉर एस पी क्या हो जाएगा, जहाँ पे वहाँ पी रख दो, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे क्या दिया आपको कि ये जो p और q टर्म्स हैं वो सेम ए पी के ही हैं, इसलिए यहाँ पे जो है a और d कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एस क्यू क्या होगा आपका, एस क्यू इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिंस एस पी इक्वल टू एस क्यू ये मिल जाएगा, ठीक है। गिवन दिया है, आते आ गया कल इसको यहाँ पे क्या जाएगा आपका, देयरफॉर p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समझा। अब यहाँ देखो ये 2 और 2 दोनों कैंसिल होगा, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसको स्पेयर कर दो, एक्सपेंड कर दो पूरा ब्रैकेट को, तो p इंटू सब मल्टीप्लाई होगा 2ap प्लस p इंटू पी स्क्वायर डी हो गया, इधर से आगे इधर जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, p इंटू माइनस 1 माइनस p इंटू डी, ठीक है। एक्सपेंड कर दो, छोड़ो मत किसी को, 2aq ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस q इंटू क्यू स्क्वायर हो गया इंटू डी, ठीक है। q इंटू माइनस 1 तो माइनस क्यू, ये डी आ जाएगा यहाँ पे, समझा। हमने ये साथ में कर दिया तो कंफ्यूज मत होना, p इंटू 2a हो गया, ठीक है। यहाँ p और a p इंटू p स्क्वायर इंटू डी, p स्क्वायर डी हो गया, p इंटू माइनस 1 माइनस p हो गया इंटू डी, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे जाएगा। अब सबको एक साइड ले लो, ठीक है। और 2ap माइनस 2aq समझा, प्लस p स्क्वायर डी माइनस q स्क्वायर डी समझा, माइनस p इंटू डी माइनस q इंटू डी इक्वल टू 0 हो गया। हमने ये जो टर्म्स था 2aq q स्क्वायर डी और ये सबको कहाँ से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लेके आया, ठीक है। तो साइन चेंज होता है, ये साइन चेंज हो गया इसका, ठीक है। हमारे सब चेंज किया ही है। तो अब यहाँ पे देखो ना, दोनों का पेयर बना लो, हमने जैसे रखा है सब पेयर बनाना आपको है। तो करना क्या आपको है, यहाँ से 2a कॉमन हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे p माइनस क्यू बचा, ओके। यहाँ पे देखो आप d कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा आपका p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे
माइनस डी कॉमन कर लो, ठीक है, क्या बचेगा आपका पी माइनस क्यू बचेगा इक्वल टू 0, ठीक, इक्वल टू 0। अभी देखो ये तो हो गया। अब यहाँ से एक बार और लिखते हैं स्टेप और 2a p माइनस क्यू हो गया, ओके, प्लस डी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ओके, ठीक है, माइनस डी को बाहर निकाला, क्या हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, पी माइनस क्यू समय कॉमन जाएगा और पी माइनस क्यू कॉमन, रिमाइंडर विल बी 2a प्लस यहाँ पे डी बचा, पी प्लस क्यू बचा, यहाँ से माइनस डी बचा, ठीक है, बाकी सब खत्म, इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है सिंस P नॉट इक्वल टू Q, एक में क्या दिया आपको क्वेश्चन में, P नॉट इक्वल टू Q, P और Q इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये इक्वल भी नहीं होगा, जब इक्वल नहीं है तो, जब ये इक्वल नहीं है देयरफॉर P माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल 0 भी नहीं होगा, इक्वल 0 नहीं होगा, फिर समझेंगे मतलब, यहाँ क्वेश्चन में दिया आपको कि P Q इक्वल नहीं है, जब P और Q इक्वल नहीं होगा तो इनका सम सबसे भी क्या इक्वल 0 नहीं होगा, ठीक है, छोड़ दो इसको, ये 0 हो सकता है, लिख सकते हैं यहाँ पे आर, तो क्या लगेगा आपका 2a प्लस, देखो यहाँ भी डी है, तो यहाँ P प्लस Q हो गया इंटू डी माइनस डी इक्वल टू 0। अब डी कॉमन कर लो, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसको ऐसे रहने दो। अभी लिखते फॉर्मूला हम लोग इसको लिखेंगे, सिंस एस एन इक्वल क्या होगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर एस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस n मतलब p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ देखो कितना इजी हो गया ना, इफ 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी 0, ये टर्म क्या जाएगा आपका 0 जाएगा, और एस p प्लस क्यू इक्वल्स टू p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, और एस p प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, 0 हो गया आपका, तो हैंस क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, समझे नहीं, तो सिंपल था, ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन है, तो ये हो गया। तो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन 13 क्वेश्चन भी ऐसे ही सिंपल एकदम हम आपसे भी आते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इफ m टर्म्स ऑफ mth times of mth term of an AP equal to n times of nth terms, then show that m plus nth term of the AP is 0। सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पे Sn था और यहाँ पे Tn लगाएंगे, ठीक है, तो कुछ पता नहीं है, here m टाइम्स, यहाँ पे m टाइम्स दिया है, वहाँ पे टाइम्स नहीं था, सिर्फ सम था, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है। given that in the AP, ठीक है, m टाइम्स of mth term equals to n times of nth terms, ठीक है, समझा क्या, इसको इससे सिंपल लिख लो, गिवन दैट
ये जो ज़्यादा बस जरूरत नहीं है, आप इसे इजी भी कर सकते हो। एम टी एम इक्वल्स टू एन टी एन, ठीक है, एम टी एम इक्वल्स टू एन टी एन, ठीक, ऐसा। सो दैट टी एम प्लस एन इक्वल टू 0 आपको शो करना है, ठीक है। आ जाओ प्रूफ में क्या आएंगे, सिंस टी एन इक्वल्स क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्म, और कुछ जरूरत नहीं करने की है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर टी एन इक्वल्स क्या होगा आपका, ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका, टी एन क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे करो, कैपिटल कर लो, ठीक है, इसे आप कैपिटल कर लो, टी एन इक्वल्स टू एन माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी, ठीक। तो टी एन क्या हो जाएगा आपका, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, या फिर क्या लगेगा आपका एम टी एम इक्वल्स टू, या ऐसे करो, एंड टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। फ्रॉम कंडीशन क्या दिया आपको, एम टी एम इक्वल्स टू एन टी एन, ठीक है, कर लो आगे। इसके बाद क्या दिया आपको, एम टी एम मतलब ये आएगा, ठीक है, और एम टी एम मतलब ये आएगा ना, 1 एंड 2 आ गया, ठीक है, और एम इंटू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। हाँ, अभी ट्राई कर दो, और ए एम प्लस इसको अंदर लो, क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, यहाँ पे ए एन, ठीक है, क्या आएगा आपका प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, मल्टीप्लाई कर दिया, और ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है, वहाँ पे नहीं किया था, राइट कर दिया था। अब सबको ले लो, ए एम माइनस ए एन प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एम डी इक्वल्स टू 0, ठीक, वही क्वेश्चन। अब यहाँ से ए कॉमन होगा, क्या बचेगा आपका एम माइनस एन, यहाँ से डी कॉमन होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी, यहाँ से माइनस डी कॉमन होगा तो एम माइनस एन इंटू डी कुल 0, ठीक, डायरेक्ट कर दो, चलो सही सीखा, और ए एम माइनस एन प्लस यहाँ क्या आएगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ठीक है, इंटू डी माइनस एम माइनस डी, सॉरी एम माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करो इसको, क्या कॉमन होगा, एम माइनस कॉमन होगा, और एम माइनस एन विल बी कॉमन, रिमेनिंग टर्म ए प्लस एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इक्वल टू 0, ठीक है, और एम माइनस एन एक साथ हो गया, एम ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सेम वही कंडीशन, एम सिंस एम नॉट इक्वल टू एन देयरफॉर एम माइनस एन नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा, तब क्या जाएगा आपका, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा देयरफॉर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब ये फाइंड कर लो, देयरफॉर टी एम प्लस एन, देयरफॉर टी एम प्लस एन इक्वल क्या मिलेगा आपको, या सिंस
टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देयरफॉर टी एम प्लस एन, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या आपका है, देखो जीरो है, और टी एम प्लस एन इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन 3, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका 30 भी फिनिश हो गया। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, वो भी है एक्टिविटी है, तो बता दूं आपको, बता देता हूँ। ठीक है, इसे आप लिखो, बताता हूँ सुनो। क्वेश्चन 14 दिया है, एक्टिविटी आपको दिया है, तो मैं लिखा था यहाँ पे। क्वेश्चन दिया आपको 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इन एपी। ठीक है, इफ इज एन एपी देन फाइंड नियरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स फॉर। ठीक है, करें कि किसी ने 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, तो जो उनका इंटरेस्ट मिल रहा है वह अमाउंट एवरी ईयर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फाइनल रूप में। ठीक है, कभी 1 है, कभी 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे। तो करें कि आफ्टर 20 ईयर्स उस इंटरेस्ट का उस इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1000 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20 साल के बाद। तो देखो यहाँ पर दिया है सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला आपका PNR/100, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, ये सब कितना होगा, पी आपको दिया था 1000। ठीक है, क्या आपको दिया है पी मीन्स प्रिंसिपल होता है, पी 1000, आर दिया आपको 10% पर एनम। ठीक है, टाइम ये चीज निकालेंगे, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट क्या आपका है, फॉर पहला किसके लिए क्या आपका है 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, ये जीरो गया, इससे कितना बचा आपका 100 बचा। ठीक है, कितना बचा आपका 100। फिर इसके लिए क्या हो गया, सेकेंड के लिए 1000 इंटू 10 इंटू 2, यहाँ क्या आपका है 2 सेकेंड ईयर का हो गया। ठीक है, कितना एक गया, इसे जीरो, कितना मिला आपको 200। ठीक है, समझा आपको सिंपल। तो ये दोनों पास में क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 100 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 200 आएगा। ठीक है, अब देखो पहला आपका 100, दूसरा 200, तीसरा 300, चौथा 400, तो पाँचवा कितना होगा आपका, कितना होगा आपका 500 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, समझा आपको। देखो 100, 200, 300, 400, 5, 6, तो किसमें होगा, एपी में होगा अभी। तो इसके डी क्या हो जाएगा, यहाँ देखो P1 कितना हो गया आपका 100 हो गया, T2 कितना हो गया आपका 200 हो गया। ठीक है, डी कितना मिलेगा आपको, T2 माइनस T1 मीन्स 200 माइनस 100, कितना आएगा आपका 100 आएगा। कितना आपका 100, तो यहाँ पे आएगा आपका 100। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आपका है, ये भी क्या आपका है 100 है। समझा। अभी फार्मूला TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, तो T20 इक्वल्स टू A मीन्स कितना आपका मिला 200 मिला, प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना आपका 100 मिला। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, कितना आएगा आपका T20 इक्वल्स टू 100 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 100, कितना जाएगा 100 हो गया, प्लस ये 19 इंटू 100, कितना मिला आपको 100 प्लस 1900, कितना मिला आपको 2000। तो T20 कितना मिला आपको 2000, तो यहाँ क्या मिलोगे, लिखोगे आप 2000। ठीक है, ये होगा आपका 2000। ठीक है, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स कितना जाएगा आपका 2000 रुपीज जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सेट फर्स्ट फिनिश हुआ, और आपका जो है चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हुआ। तो प्रॉब्लम सेट 1 नहीं है, प्रॉब्लम सेट 3 है, हम लिख के आए लगातार 1, तो क्या आपका है 3 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 3 कंप्लीट हुआ, और आपका जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, थर्ड चैप्टर। हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाय।